अगर आपकी बेटी इस तरीके की रहती रोड पे तो आप क्या करते? सर हम लोग को क्यों जिंदा मार रहे हैं? इससे अच्छा तो गोली मरवा दीजिए। इसका मतलब है कि साफ तौर पे आपका मंशा है कि बहाली नहीं करवाना है और कुछ हम लोग के बारे में सुन ही नहीं, हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। 250 बच्चे पे मात्र दो शिक्षक रहेंगे, कैसे विकास हो सकता है? मेरी माँ भी गुजर गई सर इसी नौकरी के आस में कि मेरी बेटी को नौकरी होगा तो हम अपने बेटी को शादी ब्याह करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। क्या हम लोग बिहार के नहीं हैं? आपको वोट उत्तर प्रदेश वाले आकर के करते हैं? आज जो इतना नाज कर रहे हैं ना, आपको आपका भी नाज एक दिन ढह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड में आपके साथ अभिजीत सिंह। जो 7वें चरण के सीटी के अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री का आवास को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि हजारों की संख्या में जो सीएटी के अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे इनसे जुड़ते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पर? सर हम लोग नोटिफिकेशन के लिए आए हैं। 3 साल से हम लोग को दिसंबर में ही पास किए हैं सर। हम लोग को बोल रहे थे हमेशा कि शीघ्र होगा, अति शीघ्र होगा बहाली, 6 पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को बहाली देंगे। अब 6 पेज भी कंप्लीट हो गया। देखिए सर यहाँ लिखा हुआ इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019 से 20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अब पूर्ण हो गई तो उसका लेटर भी निकाल दिए। अब हम लोग आए लेटर निकालने के बाद कि हम लोग का बहाली दीजिए तो कुछ हम लोग के बारे में सुन ही नहीं, हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अजीब ढंग के बोल रहे हैं कि नहीं अभी कैसे हो जाएगा तुम लोग के कहने से। अगर आपकी बेटी इस तरीके की रहती रोड पे तो आप क्या करते? सर हम लोग को क्यों जिंदा मार रहे हैं? इससे अच्छा तो गोली मरवा दीजिए। फोर्स उतरवाने से अच्छा गोली मरने के लिए तैयार है। सर नौकरी नहीं है सर, सीटेट बीटेट पास किए हैं बाप मतारी सर। एक समझिए खेत में काम करके हम लोग को पढ़ाए, अभी भी पढ़ा करके अपना जिंदगी काटते, कब तक चलाएंगे सर? मेरी माँ भी गुजर गई सर इसी नौकरी के आस में कि मेरी बेटी को नौकरी होगा तो हम अपने बेटी को शादी ब्याह करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। कोई भी सर अगर फल लगाते हैं तो हम भी एक फल से भी पेड़ से भी उम्मीद रखते हैं कि फल देगा। उसी तरीके से माँ बाप भी उम्मीद रखते हैं कि बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक फल देगा। माँ बाप का भी हम लोग इच्छा पूरा करेंगे कि नहीं, इतना दिन हम लोग की, लेकिन यही आस में मेरी माँ भी गुजर गई सर, नौकरी हम लोग को नहीं दी। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब 6 पेज कंप्लीट हो गया। जब मार्च आता है तो हम लोग को बोलते हैं क्या 3 साल से कर रहे कि शीघ्र अति शीघ्र कर रहे कि मार्च में आए थे आंदोलन करने तो हम लोग को आंदोलन तोड़वा दिए। बोले कहती कि जाइए हम लोग आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में देंगे। अप्रैल फर्स्ट वीक हुआ तो लास्ट वीक हो गया, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं सर। सर यही हाथ जोड़ के विनती कर हम सर ये मानना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाखों बच्चे रो रहे हैं। आप बताइए कि बिना शिक्षक के शिक्षा का विकास हो सकता है? 250 बच्चे पे मात्र दो शिक्षक रहेंगे, कैसे विकास हो सकता है? वो बोलते हैं कैसी बहाली आप लिए? 90,762 सीटों पे आप बहाली किए हैं, उसमें आपकी आधी सीट खाली रह गई। आप बोल रहे योग्य अभ्यर्थी नहीं है। कैमरा ऑन करके दिखाइए, आपकी लाखों अभ्यर्थी खड़े पड़े हैं। उधर भी कैमरा ले लीजिए सर। और इसको बाहर निकलना नहीं दिया जा रहा है। ये आपकी अन्यायिक फैसला किस तरह का है? हम बार गए, 3 साल से आपका बस इंतजार कर रहे हैं। बार उलट पुलट क्यों करते रहता है? इसके पहले आप बोल रहे थे कि 18 अप्रैल को विशेष चक्र की बहाली हो जाएगी, उसके बाद 7वीं चरण की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और अब क्या है, और जो बच गए 6ठी चरण से उनको 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। तो फिर ये 85 नियोजन इकाई काउंसलिंग की बात कहाँ से आती है? इसका मतलब है कि साफ तौर पे आपका मंशा है कि बहाली नहीं करवाना है और यही 6ठी चरण के बहाली प्रक्रिया को आजीवन करवाते रहना है। आखिर हम लोग पूछना चाह रहे हैं, क्या हम लोग बिहार के नहीं हैं? आपको वोट उत्तर प्रदेश वाले आकर के करते हैं? आज जो इतना नाज कर रहे हैं ना, आपको आपका भी नाज एक दिन ढह जाएगा। जितना जो आज आप ये कर रहे हैं हम ही लोग के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, जो ये 7वीं चरण के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति को मांग कर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सचिवालय के बाहर ये लाखों हजारों की संख्या में आए हुए हैं और शिक्षा मंत्री का आवास को घेराव करने के लिए, लेकिन इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ रोक दिया गया। आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना।
नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।